प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। जो सदगुरु का भेदी है वह तो सदगुरु के संग ही रहेगा। सदगुरु के संग जो है सूरत से रहा जाता है। गगन मंडल में सदगुरु जो विराजमान है। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरय धरा की पार। तामा प्रभु घर किया भूली पड़ा संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरय धरा की पार। ता सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। स्वामी जी तो बता दिए। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरय धरा की पार। तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। तो शोधी अष्ट चक्र को जाऊ ब्रह्मांड में। शून्य में ज्योति जा जगमगाई। पोल उघारी के डोरी मकर धरो। हंस विभूति तू देख जाई। वाही को पाइया तप जग छूटिया। मुक्ति हो जाई आनंद पाई। कहीं सदा फल भेदलु दुर्लभ लही। कोटि न जौहरी में कोई कपाई।
करोड़ों जौहरी में कोई एक को मिलेगा। आप भेद को समझो। आप सभी अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। थोड़ा भी जो है, एक पल भी यदि आपकी चेतना वहाँ स्थिर हुई, कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द कपल करे, तुलेन ताहि समान। एक आदमी करोड़ों वर्ष के लिए आप विचार कर लो, 1000 बार जो है आपको जन्म लेना पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक आप जीवित रहते हो, तो कोटि बरस जप तप करे, करोड़ों वर्ष मतलब 10,000 साल, 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब गुणा भाग कर लेना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मतलब 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, करोड़ों वर्ष जो है जन्म करोगे। कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। करोड़ों दान करोगे, करोड़ों बरस जाप करोगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी जाप होता है। कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। करोड़ों दान करोगे, करोड़ों व्रत रखोगे, चिंतन शब्द कपल करे, तुलेन ताहि समान। आप विचार कर लो, ये सद्गुरु की वाणियां हैं। जब आप साधना में एक पल गुरु के चरण को पकड़ लेते हो, तो करोड़ों वर्ष की साधना हो जाती है। ये सद्गुरु की वाणी है। ये कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। जो आप हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं, तो साल में एक बार तो भाग लेते ही हैं। तू जो है करोड़ों बार भाग लेने के बाद, कोटि वर्ष हम लोग जो है कम से कम एक बार तो भाग ले लेते हैं। स्वामी जी को दान देना है, चाहे यज्ञ के माध्यम से ले ले, चाहे कैसी भी ले ले, हमें देना तो है ही। सद्गुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, 3 लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो जो है कोशिश करना है। यदि भाग नहीं ले पाते हैं तो 2 गुरु भाई, 2 गुरु बहन मिल करके जो भी भाग ले सकते हो। लेकिन स्वामी जी तो दूसरा बात कह रहे हैं। कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द कपल करे, तुलेन ताहि समान। स्वामी जी यज्ञ करने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं। कुछ गुरु भाई गुरु बहनें हैं, तो इसी भाव को लोग कहता है कि स्वामी जी कहाँ चंदा मांग रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस ज्ञान का, उस आनंद का ये चंदे से या तुम्हारे अमीरी से, गरीबी से कोई उसका लेना देना नहीं है। वो तो वैसे ही आनंदित है। तो उसको जो है सूरत से पकड़ा जाता है। संत लोग जो है सूरत से साथ होते हैं। जगत रूप सूरति भई, तासे दूर जनाय,
कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। तो आप बहुत गरीब हो, गरीब रह ही नहीं पाओगे आप। जैसे ही गुरु के चरण में ध्यान करोगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास उसी दिन से चालू हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जिस दिन बैठ जाओगे, आप गुरु के चरण में चेतना गई, लक्ष्मी आपका घर में उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। अब एक संत है तो कहते हैं कि मैं तो उपदेश लिया, मेरे घर में तो लक्ष्मी आ नहीं रही है। अरे ऐसे नहीं आएगी वो कि जो है उपदेश ले लिया और साधना में बैठे नहीं और लक्ष्मी आकर कहेगी कि लो भैया 10,000 ले लो, 50,000 ले लो। ऐसे नहीं है वो। आप लगो तो सही, अभी तो आपने बीज बोया ही नहीं। पहले बीज बोने दो और फिर जो है गेहूं बोया जाता है तो तुरंत थोड़ा निकलता है। उसको कम से कम जो है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगता है, तब उसकी रोटी बनती है, तब खाते हो। तो वैसे ही जो है जब आप गुरु के चरण में जाते हो तो समय लगता है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। असाहेब अनुभव गाँव में है, सूझत सूझत सूझ। तो कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। चिंतन शब्द कपल करे, तुलेन ताहि समान। सार शब्द के बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ। अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। अब एक संस्मरण याद आ गया। एक संत हैं तो जो है कुछ लोग गए स्वामी जी का वो चंदा मांगने के लिए, हवन कटाने के लिए। ये सच्ची घटना है, तो जो है एकदम सच्ची घटना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं जो भी बातें बताता हूं एकदम सत्य बताता हूं। तो जो है अब शांत हैं वो और पहुंचे हुए हैं, और ये लोग जो है उनके पास पहुंच गए और बोले कि भाई स्वामी जी में आप चंदा दे दीजिए। तो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा सार शब्द के बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ। अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। अब उनको कहे कि जो है पहले हमको सार शब्द का बोध कराओ, तब तो मैं चंदा दूंगा, नहीं तो मैं काहे दूं। आप भेद को समझना, ये सच्ची घटना है। सार शब्द के बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ। अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। तो बोले कि हम उकठा काट के लिए तो मैं दूंगा नहीं, पहले हमको सार शब्द का बोध कराओ। तो बेचारे जो लोग जो है वापिस आ गए। फिर मेरे को जो है फोन किया कि मेरे पिताजी बहुत बदमाश हैं,
तो मैं बोले क्या हो गया? तो बोले कि जो है अब गुरु भाई लोग आए थे और बोले कि भाई स्वामी जी में थोड़ा दे दीजिए। तो जो है ये बोल रहे हैं, सार शब्द के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काठ। तो थोड़ा आप समझा दीजिए इनको, आप समझा देंगे तो मान जाएंगे। उनको तो एकदम से ये लतिया दे रहे हैं। तो मैंने बोला उनको कि स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है। सदगुरु का जो है कोई सेवक आया है, वो सार शब्द का बोध कराने के लिए नहीं आया है, वो तो जो है सेवा के लिए आया है। आप वहां आश्रम पर जाएंगे, कहां बैठोगे आप? आपका घर में मेहमान आ जाता है तो आप तो परेशान हो जाते हो, क्या खिलाऊं, कहां रखूं, कैसे, कितना दिन रहेगा। और वहां पूरा महीना लगता है, 2-2 महीने से तैयारी चालू हो जाती है। तो जो आदमी रहेंगे वो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे बैठेंगे। पहले जमाने में तो पुआल मिल जाता था, उसी में बिछा लेते थे। आजकल गद्दा भी मिलता है, वो टाट भी पूरी बिछते हैं। उस खर्चा के लिए चाहिए ये जो है सार शब्द का बोध तो अलग चीज है। और मैंने कहा कि आपको तो सार शब्द का बोध है, नहीं है तो आप बताइए। और स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है? तो जो है वो जो है अपना पैसा भी दिए और उनकी पत्नी जी ने जितना दिए उसके 4 गुना दिया उन्होंने। बोला भैया ये चोरी से है। और जो है वो जा करके आश्रम पर जो है पर्ची कटवाई खुद अपना हाथ से। कहीं की जो है नहीं मैं दूसरे को दूंगा तो कोई भरोसा नहीं है, इसमें से चुरा लेगा। खुद जा करके जो है अपने हाथ से जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्यादा रुझाना नहीं है। सार शब्द के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काठ। आपको जो आपके पास है आप सदगुरु को अर्पण कर दो, जितना आप कर सकते हो। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूरण करे, सुबुद्धि सुबोध सज्ञान। तो ज्ञान का, आनंद का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप करोड़ों रुपया दोगे तो भी जो है, और कोई 1 रुपया देगा वो भी उतना ही बराबरी है। ये तो सेवा कार्य में लग रहा है। ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शिष्य नाम। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय, 3 लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। तो सदगुरु तो मुक्त कर दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। एक संत है तो मैंने कहा कि आप तो मुक्त हो चुके हैं, इसका हमको प्रमाण बता दीजिए।
एक संत हैं तो मुक्त हो चुके हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो भाई कहता हूँ, कहता रहूँगा। तो उन्होंने जो है एक भजन गा करके सुनाया और कहे कि आप इसी से आप बुझ जाइए, आप भेद को समझना। वो भजन हमें अभी याद नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले गुरु बहन ने गाया था, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सुताला रहलो निधि भरी हो, गुरुजी दिहले जगाई। सुताला रहलो निधि भरी हो, गुरुजी दिहले जगाई। सुताला रहलो निधि भरी हो, गुरुजी दिहले जगाई। प्रेम पियाला पियाई की हो, गुरुजी दिहले बउराई। सुताला रहलो मैं निधि भरी हो, गुरुजी दिहले जगाई। प्रेम पियाला पियाई की हो, गुरुजी दिहले बउराई। ऊंची अटरिया चढ़ी बैठू हो, जहवा काल न जाई। ऊंची अटरिया चढ़ी बैठू हो, जहवा काल न जाई। निर्गुण मंगिया वरलन हो, निर्भय सिंदूर लगाई। ऊंची अटरिया चढ़ी बैठी हो, जहवा कालो न जाई। ये तो भजन बता दिया। तो ऊंची अटरिया तो गगन मंडल है, वहां काल जाएगा नहीं। कहीं कबीर बिचारी की, जमा देखी के डराई। तो भजन तो बता दिया, बुझने वाले बुझ गए। जो है गगन मंडल में काल जाता ही नहीं, उसकी गति नहीं है, और गगन मंडल में ही तो ऊंची अटरिया है। ऊंची अटरिया चढ़ी बैठो हो न, जहवा काल न जाई। तो संत ने कहा कि आप बताइए। तो मैं बोला भाई आप तो एकदम सही हैं, कैसे काल जाता ही नहीं वहां। वहां काल नहीं जाता है, इसका मतलब क्या होगा? मृत्यु तो होगी लेकिन जन्म नहीं होगा। आप भेद को समझो। मृत्यु मतलब इस शरीर से बाहर निकलने को मृत्यु कहते हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। कहीं कबीरा बिचारी की हो, यमा देख के डराई। तो वहां यमराज की गति नहीं है, जाता ही नहीं हो। तो फिर आप कैसे आओगे? संसार में आओगे ही नहीं। तो मुक्त तो हो गए, मुक्त तो हो गए। मृत्यु देखो, एक मृत्यु है इस शरीर से बाहर हो जाना। तो शरीर से बाहर, इस शरीर में कैद तो है नहीं, उस सदगुरु ने तो लिखा दिया है। आपको गगन अटरिया बता दिया। चरण कामलवा की अंजन हो, नैना लेहु न लगाई।
चरण कमलव के अंजन हो नैना लेहु न ले गाई। निर्गुण मंगिया वरल न हो निर्भय सिंदूर लगाई। तो सदगुरु ने उसको बुझा दिया है, समझा दिया है, पहचान करवा दिया है। तो वो तो गगन मंडल में रह रही है। और जो है गगन मंडल में गुरु के चरण में है, तो वहां काल जाता नहीं। तो काल नहीं जाता, इसका मतलब दोबारा जन्म होगा नहीं। आपको काल ही तो ले जा रहा है। तो ऊंची अटरिया चढ़ी बैठा हूँ हो जहवा कालो न जाई। कहीं कबीर बिचारी के हो जमा जमा देख के डराई। देखो सदगुरु और काल अलग अलग है। सदगुरु का काम है आपको आनंदित करना, और वो आनंद जो है सूरत से है। अभी मन और सुरति दोनों एक ही साथ में है। मन में शक्ति नहीं है, वह जो है आपकी जो आत्मा की जो शक्ति है जिसे सुरति कहती है, वही जो है वो लेकर के बलवान है। मन में शक्ति नहीं है, मन तो माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। तो गुरु के चरण में जो है जब मन को रखते हैं तो ये टूट जाता है। और जो है मानव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत। मानव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले स्वगति को समीक्रांत। मानव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले स्वगति को समीक्रांत। तो मन की गति संसार में है, तो संसार में तो दुख सुख होगा। मन का काम ही है यही। मन जब तक रहेगा तब तक आप दुखित रहोगे, पिया से मिलन होगा नहीं। जब तक मन जगा है पिया से मिलन हो ही नहीं करेगा। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। तो आप विचार कर लो, जब जो है निर्गुण मांगिया संवारी की हो निर्भय सिंदूर लगाए। निर्भय हो गया, अब वो संसार में नहीं आएगी, क्योंकि उसको काल पकड़ नहीं सकता है। ये भजने आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले की हैं, आज भी गाई जा रही हैं। और जब तक धरती सूरज रहेगा ये भजनें गाई जाएंगी। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह अमर वाणियां हैं, पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं।
ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। तो ये तो नश्वर शरीर है, आज है कल नहीं रहेगी। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। काल के मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। अभजन करो प्रभु शरण में, जग से रहो उदास। तो इस संसार से आपको क्या लेना है? रोटी कपड़ा और मकान। तो जब रोटी मिल गया, मकान बन गया, जैसा भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि महल में ही रहो। महल अटारी में रही, तेल फुलेल लगाए। छत्रपति के छार को, वायु लेत उड़ाए। चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, सदगुरु आपके साथ में है। इसी का तो बोध करना है आपने। सदगुरु आपको किसी भी काल में नहीं छोड़ सकता है। सदगुरु का हिम्मत नहीं है एक भी जीव को छोड़ दे। अब जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है। इस संसार का जो भी सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाए। तो देखो, सुख अलग अलग है, प्रेम भी अलग अलग है। हम लोग संसार जो है प्रेम एक ही जानता है, ऐसा नहीं है। माता पिता का प्रेम अलग है, पति पत्नी का प्रेम अलग है, संत का प्रेम अलग है, सदगुरु का प्रेम भी अलग है। जब सदगुरु का प्रेम आपको मिल जाएगा तो किसी प्रेम की आवश्यकता है ही नहीं। देखो, आप भेद को समझो। जो भी संसार में जो प्रेम है वह इंद्रियों के माध्यम से है। इंद्रियां तो कल को रहेंगी नहीं। जो इंद्रियां तो आपको मिली हुई है संसार का सुख भोगने के लिए। हम लोग इंद्रियों के माध्यम से ही तो सुख लेते हैं। सुंदर दृश्य को देखते हैं आंखों से तो अच्छा लगता है। आवाज वाणी सुनते हैं तो वह वाणी पवित्र लगती है, अच्छी लगती है, प्रेम हो जाता है। तो वाणी से मिला, आंखों से मिला, स्पर्श से भी सुख प्राप्त होता है। स्पर्श से भी सुख प्राप्त होता है। बच्चा रोता रहता है, माँ उसके सिर को सहला देती है, बाहों में भर लेती है, वह जो है सुखी हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस भी है। ये बहुत बड़ी भेद की बातें हैं ये। और गंध भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध भी बहुत अच्छी चीज है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त होता है। कल को ये इंद्रियां तो रहेंगी नहीं,
क्योंकि आपका इस शरीर से अलग होना पड़ेगा। तो गुरु के चरण में जाओगे तो वहां इंद्रियां नहीं जाती हैं, वहां जो है सुरति जाती है। आप भेद को समझो। मना सुरति के साथ तजी अंतर भू परवेश, असुरति सूक्ष्म नीरति बने पहुँचे आपन देश। तो इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अपना देश जान चुके हैं, जान चुकी हैं, और वो लोग आनंदित रहती हैं हमेशा, और बराबर सत्संग वो लोग सुनता है, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। मैं भी जो है जो वाणी मैं आपको सुना रहा हूं ये तो सदगुरु की है, मेरा तो कुछ है नहीं। आप लोग कहते हो आपकी वाणी से मुझे बोध हुआ है, मेरी वाणी तो है नहीं भाई, ये वाणी तो सदगुरु की है, मैं बस आपको गा करके सुनाता हूं। मेरा इतना ही योगदान है कि मैं जो है अपने मुख से इसको गाता हूं। वैसे आप भी गाओगे तो भी सुख मिलेगा। केवल भाव होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो ये सारे प्रेम, सारे सुख अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। जो सुख जो है सदगुरु संग मिलेगा, वैसा सुख संसार में कहीं है ही नहीं। और संत के संग भी सुख प्राप्त होता है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन ओय। तो संत कहाँ मिलेंगे? संत जो है गगन मंडल में रहते हैं। हंस हंसनी जो है, हंस कहाँ मिलेंगे? मानसरोवर में। ताल तलैया में हंस नहीं मिलते हैं। और जो है मानसरोवर का मतलब क्या है? सुख का सागर, आनंद का भंडार, ज्ञान का भंडार। तो सारा जो है गुरु चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो सखी सुधियै उदेश, सखी सुधियै उदेश, जहवासी आइलु जग माही। आप विचार करो, स्वामी जी ये भजन पहली बार गाए होंगे, और जो उनके सामने हंस हंसनी रहे होंगे वो तो पार ही हो जाएगी एक ही पल में। अरे जब हम लोग गाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। सखी सुधियै उदेश, जहवासी आइलु जग माही। ये भजन बहुत पहले गाई जाती थी। एक गुरुबहन थी, अभी भी है, लेकिन वो अभी सत्संग में नहीं जुड़ पाती हैं। ये जब जो है ये सत्संग शुरू हुआ उसके पहले से ही वो गा रही थी, अभी भी है वो। सखी सुधियै उदेश, जहवासी आइलु जग माही।
चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भी, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। अमृता रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, स्वामी जी दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वाणियों से पूछ रहे हैं आपको। काहे लिए पूछ रहे हैं कि आप कम से कम याद तो करोगे। सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। आए मेरी प्यारी प्यारी सखियों, आपकी आत्मा को बोल रहे हैं, चेतना को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। आप कहाँ से आए हो? तो माँ के गर्भ से आए हो। माँ के गर्भ की जो है पहले भी आप कहीं थे, तो कहाँ से आए हो? वहीं पर आपको चलना है। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भी, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। अमृता रस चीर साजी, अमृत रस का वस्त्र है वहाँ। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। मनवांछित सुख भोगे, मनवांछित सुख है वहाँ। कहाँ? सदगुरु के देश में। मनवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। तो मनवांछित सुख संसार में नहीं है। मनवांछित सुख जो है सदगुरु के चरण में है, चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। और संत लोग जो है मनवांछित सुख भोगते हैं, और मनवांछित सुख भोगने वाले संत जन जो है इसी सभा में है। आप ये मत समझिएगा कि आप ही चालाक हो। हमारे से भी ज्यादा बुद्धिमान हंस हंतनी इसी सभा में है। हमको भी उन्हीं से बोध होता है। जब वो भजन गाती हैं तो सोचना पड़ता है। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदेश,
जहवासी आयलु जग माही। तो मन वांछित का मतलब क्या हुआ? जो मर्जी हो करो, जब तक मर्जी हो करो, यही तो मन वांछित सुख है, उसमें दुख है नहीं। लेकिन संसार में तो मन वांछित सुख है नहीं। पति का सुख, पत्नी का सुख भी मन वांछित नहीं है, उसमें तो थोड़े देर के बाद दुख उत्पन्न हो जाता है, तो मन वांछित हुआ नहीं। तो ये सारा सुख जो है, जब आपकी सुरति चेतना जग जाएगी तब हो जाएगा। अब एक शांता है तो कह रहे हैं कि चेतना कैसे जगेगी? तो जब आप ऊर्ध्व रहोगे, बार बार आपकी चेतना गुरु के चरण में जब जब जो है लगेगा, तो तब आप ऊर्ध्व हो जाओगे, और ऊर्ध्व हो जाओगे तो सुरति जग जाएगी, और सुरति जब जग जाएगी तभी मनवांछित सुख मिलेगा। मन वांछित सुख का मतलब जहां चाहो तहां जाओ, जो करना है सो करो, जब तक करना है सब करो, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। तो आपका प्रश्न होगा, ऐसे लोग भी हैं क्या? तो विहंगम योग में ऐसे अनशांतनी भी है, आप नहीं जानते हो अलग बात है, हमें तो पता है। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधियै उदेश, जहवासी आयलु जग माही। और एक शांता है तो बहुत पहले बोले थे कि यदि संसार को मालूम हो जाए तो वहां भी मिलने नहीं देगा। यदि संत तो सूरज से मिलते हैं, गगन मंडल में मिलते हैं, बराबर वहीं रहते ही हैं, तो संसार को मालूम हो जाए तो वहां भी नहीं मिलने देगा वो। ऐसा वो कहते थे, अभी भी है। अब शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है, तो लोग अपना घर परिवार में लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो संसार है, संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जब चेतना जग जाती है तो उसमें कोई वहां नियम मर्यादा तो कुछ है नहीं, वह दरवाजा तो हमेशा खुला है। संसार का घर द्वार बंद रहता है, लेकिन चेतन द्वार जो है जब सदगुरु लखा देता है वो तो हमेशा खुला है। तो मन वांछित सुख वहीं प्राप्त होगा, और वह सूरत से है। सूरती सी दीख लो निज दिशा, सुरती सी दीख लो निज देश। देखता देखता दिखा न लागे, मिट गए सका लयंदीसा, सुरती सी देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चांद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवीसा, सुरती सी देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सुरती सी
देख लो निज देश। तो सूरत से जो है अपना घर देख लो, तो नहीं वहां जाप, नहीं वहां यजपा, नहीं अक्षर परवेश सुरति सी। देख लो निज देश। भजन नहीं गाते हैं, हमारी सुरति सुहागिन जाग हो, हमरा सुरति सुहागिन जाग हो। गुरु की चरनिया में लाग हो, हमारी सुरति सुहागिन जाग हो। तो मन वांछित सुख भोगने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। वो लोग बहुत चालाक है, आराम से मन वांछित सुख भोगता रहता है, आपको जल्दी नहीं बताएंगे। जो स्वामी जी कह रहे हैं, मान वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। उसमें थोड़ा भी दुख नहीं है, क्योंकि वहां पाप पुण्य होता नहीं है। वहां मिलन आत्मिक मिलन है, चेतनाओं का मिलन है, सुरति का मिलन है। तो पाप पुण्य तो संसार में है, कर्म तो यहां होता है, वहां कर्म बंधन होता नहीं। ज्ञानी सापन लागई, विघ्न न बाधक होय, अमोह शोक नहीं ताहि को, कर्म न बंधन होय। तो स्वामी जी जितने दोहे लिखे हुए हैं, इसके अनुभवी संत जन है, ये हवा में नहीं लिखी गई है। तो मान वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधियै उदेश, जहवासी आइल जग माही। तो सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि हम तो तैयार हैं चलने के लिए, लेकिन स्वामी जी ले नहीं जा रहे हैं। तो स्वामी जी आपके शरीर को थोड़ा ले जाएंगे, वहां सूरत से जाना होता है। आप भेद समझ नहीं रहे। एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बोला नहीं 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 भाई, वहां सूरत से जाना पड़ता है। आपके शरीर को ले जाकर के वहां क्या करेंगे? वो शरीर तो माटी का यही बना है, छोड़ो इसको। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो हमारा आपका ये स्वरूप नहीं है जो आप जड़ में देख रहे हो। कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बालक है, कोई बालिका है, लेकिन जो चेतना है वह तो बराबर है।
चेतना का घर जो है, आपका घर नहीं, आपका घर तो ये शरीर है। आपका घर संसार में भी है, वो मट्टी का, पत्थर का, लोहे का है, फ्लैट है, अलैट है, झोपड़ी है, महल है, वो आपके शरीर का घर है। और इसी शरीर में एक चेतना है, एक आत्मा है। सद्गुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है, संत को प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है, शरीर से नहीं। शरीर लेकर क्या करेगा वो, क्योंकि ये तो नाशवान है। ये सद्गुरु ही मिलाते हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, शतपथ पर दर्शक रहे सद्गुरु देव कहाय। अमित काल का भूलिया पहुँचाया अपन देश, अदेव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। तो जब आपको काल खाएगा नहीं, काल खाएगा का मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म होगा तभी तो परेशानी है। शिवानंद ने गुरु साहब जी अपना माइक बंद कर लेते थे। तो गुरु के चरण में जो है जाप मरे अज पामरी, अनहद भी मरी जाय, असुरति समानी शब्द में ताकु काल नहीं खाए। तो जब आपकी चेतना शब्द में समा जाएगी तो काल खाएगा नहीं, मतलब जन्म होगा नहीं। ये सब सद्गुरु की वाणियां हैं। जाप मरे अज पामरे, अनहद भी मरी जाय, असुरति समानी शब्द में ताकु काल नहीं खाए। तो संत ने ही हमें कहा कि आप ही बता दीजिए। हमारे हिसाब से तो सद्गुरु की वाणी कह रही है, चढ़ी बैठी ऊँची अटरी, या न हो जहाँ कालो न जाए। कहीं कबीर बिचारी के हो, जमा दिख के डेराय। तो ये वाणियाँ जो है आज से नहीं चली आ रही हैं। संत जन पहले भी थे, आज भी हैं, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेंगे। संत को संसार से कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो प्रेम सद्गुरु से होता है। और वह प्रेम जो है वह सूरत से होती है। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, सीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। बीस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। तो नित्यानंद सद्गुरु ने बता दिया, पिया मिलन की यही जुक्ति है।
संसार में जड़ पिया का मिलन का पता है आपको? पहले जो है अगुआ ढूंढते हैं, फिर वो दोनों का बताता है, फिर ब्याह होता है, शादी होता है। वैसे ही जो है पहले सद्गुरु ढूंढा जाता है, पहले संत ढूंढा जाता है, फिर सद्गुरु ढूंढा जाता है, और फिर सद्गुरु जो है पहुंचा देता है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद को बूझो, भेद को बूझो, और सूरत से जो है गुरु के चरण में रहा करो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत, पिया तो हर बसत। अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो सूरती को समारो गुरु के चरण में, गगन मंडल में। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ स्थान। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आपको नहीं जाना है कहीं, आप तो घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, परिवार में रहो। चेतना को वहाँ ले जाना है, मन को वहाँ ले जाना है। मन वो नहीं होता है, वह सुरति हो जाती है। वही चेतना जब वो संसार में काम करने लगती है तो मन हो जाता है, और वही चेतना उलट करके गुरु के चरण में चलती है तो वह सुरति हो जाती है। तो प्रभु की प्राप्ति सुरत के माध्यम से होता है, संत का मिलन जो है सुरत से होता है। और इसके अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं, तभी तो ये वाणियां हो रही हैं, उन्हीं के लिए तो हो रहा है। सद्गुरु की वाणियां पूरे संसार के लिए होती हैं, लेकिन उसके बूझने वाले संत जन होते हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।